हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज अ फिनोमिना ऑफ emission of electrons from the surface of metal when a radiation of suitable frequency fall on them. The emitted electrons are known as photoelectrons. The currents are produced is called photoelectric current. जब एक मेटल की सरफेस पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करती है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेन एनर्जी, दे कम टू द सरफेस एंड दे कम आउट ऑफ द सरफेस। इस फिनोमिना को मैं बोलती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मैं बोलती हूँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट और इस करंट को मैं बोलती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो एल्कलाई मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स इतने फोटो सेंसिटिव होते हैं दैट दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन इन विजिबल लाइट। मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम ये सेंसिटिव होते हैं यूवी लाइट की तरफ। यूवी लाइट में थोड़ी सी हायर एनर्जी होती है। जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम आर सेंसिटिव टू यूवी लाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जिसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है। वन इज कैथोड एंड द अदर वन इज एनोड। कैथोड इज कनेक्टेड टू द negative terminal of the battery and anode is connected to the positive terminal of the battery. Cathode is made up of a photosensitive material. Light enters the tube through this window and it falls on the photosensitive cathode P. Now what we observe is a current in this milliammeter. It's a very small current, लेकिन हमें इस सर्किट में करंट मिलता है। Although सर्किट में बीच में गैप है, there is no connection between there, still we are getting a current in the circuit. This is because electrons are ejected out of the photosensitive material because of photoelectric emission. And since there exists an electric field because of the applied outside potential, the electrons start moving towards the anode. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी अगर हम इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं देन हाउ इज द करंट इफेक्टेड, या फिर ये जो मैंने बैटरी लगाई है इसका पोटेंशियल अगर मैं चेंज करती हूँ देन हाउ इज द करंट इफेक्टेड। First, let's look at the effect of intensity of incident radiation. Einstein observed that the number of photoelectrons emitted per second from the photosensitive plate is directly proportional to the intensity of incident radiation. Photosensitive plate पे जितनी ज़्यादा bright source की radiation आएगी, जितनी ज़्यादा intensity होगी radiation की, उतने ही number of electrons eject होंगे surface से। But what condition is there? The incident radiation should be of a suitable frequency, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ से अपनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई और यहाँ से एमिटर से हमने देखा कि हमारा करंट किस तरीके से वेरी कर रहा है। And if we plot a graph between the two, then we see that there is a linear relationship between the two. The photoelectric current varies linearly with the intensity of incident radiation. इसका मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उतना ही करंट हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। So photoelectric current is the number of photo electrons ejected per second. एक सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से इजेक्ट हो रहे हैं, that gives me the photoelectric current. Now let's discuss the effect of potential.
जब मेटल की सरफेस पे रेडिएशन गिरती है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ इट विद सम काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग कि इस रेडिएशन की कितनी एनर्जी है. सो इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट Q. नाउ जब हमने पोटेंशियल और इंक्रीज किया तो इस केस में दे विल स्टार्ट मूविंग विद इवन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. लेकिन अगर मैं पोटेंशियल कम करती हूँ बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट अरेंजमेंट से मैं पोटेंशियल इजीली कम कर सकती हूँ कंटिन्यूअसली. देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन. और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरा पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका होगा. दैट कैन बी डन बाय कनेक्टिंग दीज टू टर्मिनल्स. और इन दोनों को डिस्कनेक्ट करके वी कैन सी कि दैट नाउ आर P इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इसका मतलब नाउ नेगेटिव पोटेंशियल इज बीइंग अप्लाइड और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप करेगा, जिसकी वजह से नाउ इट विल टेंड टू अपोज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देंगे. इट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आवर एमिटर विल शो जीरो करंट. उस पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल को मैं बोलती हूँ stopping potential. The minimum negative potential given to the plate Q at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cut off potential. This is a very important graph showing the variation of photoelectric current with potential. जैसे जैसे मैं अपना V डिक्रीज करती हूँ, शुरुआत में मेरा photoelectric current almost constant है and then it starts decreasing. जीरो हमारा पोटेंशियल है, इवन देन वी सी सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करती हूँ देन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होने लगती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है. और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. This particular potential I represented with V naught and it is known as cutoff potential or stopping potential. ये एक particular intensity के लिए है. Now what he observed was if I increase the intensity, let us suppose मैंने एक दूसरी intensity की light ली है, same frequency है, same color की है, लेकिन intensity अब ज़्यादा है. There is more photoelectric current. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि photoelectric current की वैल्यू ज़्यादा है, इधर कम है. But अभी भी दोनों के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है, दैट इज V naught. This is what was observed in the experiment. Now for a single electron, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज पार्टिकल को लेट सपोज जिसका चार्ज है E, उसको V पोटेंशियल में रखती हूँ, देन इन दैट रीजन इट गेट्स एक्सेलरेटेड. EV will be the energy gained by that charge particle of charge E when it is kept between a potential difference of V. Then अगर ये charged particle इस direction में move कर रहा था with some kinetic energy, let me denote it with KE max, that is the kinetic energy maximum. तो हमने इसको counter करने के लिए opposite direction में V naught potential लगाया so that it stopped completely. It means I can write that kinetic energy max will be equal to charge into stopping potential. मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया है सो दैट जो एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में दैट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द स्टॉपिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अब रेस्ट पे आ गया है. सो वी कैन ड्रॉ फ्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ. मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. Why? Because more number of electrons are falling on the photosensitive plate and more number of electrons are ejecting out of it. The second conclusion is the stopping potential does not depend upon the intensity of incident radiation. The stopping potential हम देख सकते हैं I1, I2 दोनों के लिए ही same stopping potential है. Keeping frequency constant, यहाँ पर मैंने same frequency, same energy की लाइट ली है, लेकिन इंटेंसिटी ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी है एक की. फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का चेंज नहीं हो रहा है. जब हमारा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV0 बिकॉज V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. वाई आई एम राइटिंग दिस मैक्स, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. So I can write half m Vmax square is equal to EV0, where Vmax is the maximum velocity of the electron. एक मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उन ग्रुप में. अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन द सरफेस नाउ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज नहीं होती है. Maximum kinetic energy is independent of the intensity of incident radiation. Then the effect of frequency was observed in the experiment. ये जो incident radiation है, इसकी हमने frequency change करके देखी. The stopping potential increased. The stopping potential increase in magnitude with increase in frequency of the incident radiation. अगर मैंने incident radiation की frequency change कर दी, increase कर दी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अब इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी सेम रखी है, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है. 3 रेडिएशंस ली है मैंने, 1 2 3. 3 इज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड 1 इज ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. मैंने देखा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ही ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. इसका मतलब अगर मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करती हूं तो करंट को जीरो करने के लिए मुझे हैवी बैटरी लगानी पड़ेगी, बट इट्स टर्मिनल्स इन्वर्टेड. सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड. Then the concept of threshold frequency emerged during the experiment. For a given metal, there exists a minimum frequency of incident radiation below which photoelectric emission does not take place. Very, very, very important. हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डिफाइंड है. अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द सरफेस. But if the frequency is less than this particular frequency for the metal, then the photoelectric emission will not take place. This particular frequency came to be known as threshold frequency or cutoff frequency. This particular graph shows the relation for frequency with stopping potential. एक certain minimum frequency होनी चाहिए, that is nu naught. This particular frequency is nu naught. और इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर देन 0. अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे फॉल कर रही है देन द इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट come to the surface. They will have no kinetic energy, and if they have no kinetic energy then the stopping potential will be 0. ये टर्म 0 है तो ये टर्म भी 0 होगी. In the previous video we had discussed about the work function. This work function is related to the threshold frequency by this expression phi naught is equal to h nu naught. And the last observation was photoelectric effect is an instantaneous process. एकदम instantaneous process होती है. जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे गिरता है इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन instantaneously comes out. इस प्रोसेस में almost 10 to the power minus 9 seconds लगते हैं, which is a very 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 less time, which shows that this process is instantaneous. इन सारी observations को ध्यान में रखते हुए Einstein gave laws of photoelectric effect about which we'll discuss in the next video. Thank you for watching. Have a good day.